हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी की अ, जो नेगेटिविटी है, जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, किसी ने इवल आई सेंड किया है। सो सारी रिटर्न टू सेंटर, बैकफायर एंड मल्टी टाइम एंड ईश्वर करे जो जहाँ से आया है वो वहीं से जाए और आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो जाएं और यहाँ पर आपके आसपास इस तरह की एनर्जी जो है स्प्रेड हो जाए जो बहुत पॉजिटिव है और ईश्वर की आप ब्लेसिंग में आगे बढ़ते जाइए। चलिए, यहाँ पर आज जो लव रीडिंग करने जा रहे हैं, देखेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है। एंड उससे पहले सभी का धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिशिएट किया। ईश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी क्योंकि अ, दोनों ही चैनल्स पर बहुत अच्छा एक हमारा रिलेशन बन चुका है और आप लोगों के साथ रीडिंग इतना रेजोनेट करती है और जितना मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस देने की कोशिश करूँ और डिफरेंट जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ चल रहा है उसको जो है डिस्क्राइब करें और डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आप तक वो मैसेज पहुंचाते हैं थ्रू मेरे। और यहाँ पर डिवाइन सोल्स 1111 टैरो एंड माय डिवाइन वर्ड का जो दोनों ही चैनल्स जो मेरे हैं, दैट यहाँ से आपको बहुत सारी एक गाइडेंस मिलती है। थैंक यू करना नहीं भूलिए यूनिवर्स का, ऑलवेज अप्रिशिएट कीजिए एंड आभार मानिए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको सेफ एंड गार्ड करके रखा है। चलिए यहाँ पर विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज की रीडिंग मुझे जो चैनलिंग मैसेज हो रहा है, जो आ रहा है, यहाँ पर किसी की एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, कोई यहाँ पर कहना चाहता है कि भाई 100 गुनाह माफ़ किए थे, बस एक वो नहीं होता। यू नो जो किसी ने हर्ट किया है और जो कहते हैं ना अपना प्यार शेयर नहीं किया जाता किसी के साथ, दैट आपको इस सिचुएशन में लिटरली आपके पार्टनर ने लाकर खड़ा कर दिया कि या तो भाई आपको शेयर करना पड़े अपना पार्टनर किसी और के साथ या फिर लिटरली आपको छोड़कर जाना पड़ा, राइट। ये किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली ये चीज़ हुई है जो निकल कर आई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसकी इस तरह की सिचुएशन रही कि आपको ये समय भी आपने देखा है। दैट यहाँ पर आप लिटरली उस चीज़ को जो है भुला नहीं पा रहे हो। 100 गुनाह माफ़ किए हैं, बस एक वो नहीं होता। कुछ और मांग लेते तो आप हंसते हंसते छोड़ देते, लेकिन किसी ने चीट किया, किसी ने लिटरली आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए छोड़ा या ऐसे पर्सन के लिए धोखा दिया अ, जो पर्सन एक लाइफ में ऐसे आया कि सब कुछ बिखर सा गया आपका और इतने सालों का जो एक रिलेशन था किसी ने इस तरह से तोड़ा, इस तरह से इग्नोर किया और जो कहते हैं ना कल का आया हुआ इंसान, उसके पीछे आपकी प्यार आपकी लॉयल्टी को ये पर्सन जो है ब्रेक कर गया। हम्म यहाँ पर जो एक सोल कनेक्शन आप फील करते थे, राइट, वो सोल कनेक्शन यहाँ पर इस पर्सन ने ब्रेक करके किसी और के साथ एक एक्शन या मूव टूवर्ड्स अदर पर्सन लिया है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ।
और यहाँ पर किसी का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है एंड ऐसी एक वाइब जो है आप फील करते हैं, ऐसा एक कनेक्शन जो दोनों को एक तार, एक कहते हैं ना कि डिवाइनली ब्लेस्ड रहा है आपका। सो आपके कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल एक डिवाइनली ब्लेस्ड कहेंगे, और कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के थ्रू ये कनेक्शन आपको दिया गया है। यूनिवर्स इन द सेंस कि आपके साथ जो भी कनेक्शन जिस भी पार्टनर का रहा है, अभी सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड जो है आज भी ब्रेक नहीं है। कहीं न कहीं आप इस कनेक्शन को आज भी फ़ील कर रहे हैं। सो अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़। एंड कुछ लोगों का ये कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एंड आपका जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस पर्सन ने आपको इस कनेक्शन में एक ऐसा पेन, ऐसा दर्द दिया कि लिटरली आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? सो आपके पार्टनर जो हैं, बहुत बार इस पर्सन ने आपको तोड़ा है, बहुत बार, मेनी टाइम्स झूठ बोले हैं, और डेफिनेटली इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से पहले भी कनेक्शन रहा है किसी और के साथ भी। सो ये पर्सन जो अंदर है इसके, वो कभी भी किसी को बताता नहीं, रियलिटी नहीं कभी भी किसी को बताएगा। एंड हर बार ये पर्सन आपका दिल तोड़ता है, और हर बार आकर आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देता है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये आप कह रहे हैं लिटरली। कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी रिसेंट पास्ट में अप्रोच करने की कोशिश की है। सो कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अब इस बार जो है ना, आप इस पर्सन को फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन ने लिटरली आपको ऐसा फ़ील कराया है कि आप उस उनके लिए कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग फॉर देम। एंड ये बात जो है ना आपको अंदर तक तोड़ गई, हर्ट कर गई। सो कुछ और माँग लेते तो जान भी दे देते, राइट? लेकिन दिल को तोड़ा है। दिल बहुत प्रीशियस होता है, बहुत इसमें भगवान बसते हैं। सो जब अपनों की चालाकियाँ और अपनों की यू नो कहते हैं ना कि दिमाग माइंड गेम चलना स्टार्ट हो जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। सो वो चीज़ें जो है लिटरली इस पर्सन ने आपके साथ की हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके एक सोल कनेक्शन को इस पर्सन ने ब्रेक किया, आपके हार्ट को ब्रेक किया, ऐसी सोल को ब्रेक किया जो आपके ही काउंटर पार्ट है ये पर्सन। लेकिन अब जाके ये कार्मिक में चेंज हो गया, आपको अब ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन जो है, जो डिवाइनली ब्लेस्ड रहा है, जो यूनिवर्स से दिया गया है, जिसके ऊपर इतनी दैवीय शक्तियाँ जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रही हैं, आपके रिलेशन को, आपको। लेकिन इस पर्सन ने लिमिट क्रॉस कर दी। माय गॉड! इतने सारे अ बार बार चांसेस लेना, बार बार वो चीज़ें रिपीट करना। सो लिटरली आपको ऐसा फील होता है कि नो,
अब ये पर्सन आपके सामने अपना दिल भी निकाल कर रख देना तो भी आपको यकीन नहीं होता इस पर्सन के ऊपर। जितना प्यार, जितनी लॉयल्टी आपने इसको दी है गाइस, यहाँ क्लेम ज़रूर करना, मैंने 10-10 कंप्लीशन का नंबर देखा है, सो दैट यहाँ पर यूनिवर्स डेफिनेटली कनेक्टेड है। एंड एंजल्स नंबर है, सो दैट कोई यहाँ पर पेन में है, बहुत पेन बियर की है। आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। जो पर्सन दिन रात आपके लिए पॉजेसिव रहा है, उसने आपको लिटरली किसी थर्ड पार्टी के चलते इस तरह से छोड़ा कि एक वर्थलेस फील कराया। केयर केयरलेस ये पर्सन रहा है आपके लिए। आप वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे हो ना, ना पर एक्चुअली आप चाहकर भी इस पर्सन को देखो, फॉरगिवनेस नहीं मिल रही है, मतलब इसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। डीपली हर्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी, अगर कुछ लोग यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में कौन रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रहे हो तो बहुत सारी अडिक्शंस आपको, जो कि बैड हैबिट्स मैं बोलूँगी यहाँ पर, ये भी बहुत गलत वे में आप जो है अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था, दैट आप अपनी केयर, खुद की केयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक हुआ, जब वो पेन मिली, उस पेन के चलते हुए आपने लिटरली यहाँ पर एक स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग भी करता है या करती है, मैं यूँ बोलूँगी, ठीक है। और एडिक्शंस, एल्कोहल, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं। एंड प्लीज़, अगर हुई हैं तो एडमिट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही नहीं मैसेज में निकल कर आया, सो दैट आपका ट्रस्ट जो है इस पर्सन ने बार बार तोड़ा है, बार बार ब्रेक किया है। कोई यहाँ पर बहुत डीपली हर्ट है अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने प्लेजर के लिए ही आपके साथ कनेक्शन को डेवलप किया था, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने प्लेजर के लिए। अब देख सकते हैं आप, डेटिंग वगैरह करनी, या फिर कुछ लोगों का होता है कि बहुत सारी, यानी कि गर्लफ्रेंड, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5। लेकिन जब आपके साथ स्टार्ट हुआ तो इसको भी नहीं पता था कि अ, ये इतना डीप चला जाएगा, ये कनेक्शन जो है इतना इमोशंस से भर जाएगा, राइट। सो आपको ये हर्ट करना तो नहीं चाहता था ये पर्सन, जस्ट इसको ये था कि आज जो है, सो आज का दिन जो है हम मतलब जी लें। कुछ लोगों का होता है ना माइंडसेट, जो है उसको अच्छे से जी लो भाई, कल किसने देखा है। सो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़े बड़े प्रोमिस भी किए हैं। एंड जब तक इसका मन रहा तब तक आपके साथ ये डेटिंग पे भी रहा है। और मैं कहूँगी यहाँ पर कुछ लोगों का डेट से एक्स्ट्रा भी आप लोगों के बीच में फिजिकली, क्योंकि कनेक्शन डेफिनेटली रहा है। आपने उसकी सारी कमियों के साथ उसको अपनाया था, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर, सबके अंदर होती है, लेकिन आपने जैसा है वो पर्सन वैसे ही आपने एक्सेप्ट किया था। एंड लिटरली यहाँ पर किसी ने बोला है यू आर माई वर्ड, लेकिन इस पर्सन ने उस समय आपकी कदर नहीं की। ओके, सो ये कार्ड्स, ओके। हम्म ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ
कनेक्शन जो है आपके रहते ही डेवलप कर लिया था। ये कनेक्शन फिज़िकली डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए भी बना है, और कुछ लोगों का कनेक्शन जो है जस्ट टेम्परेरी था, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ कि ये कनेक्शन जो है एक स्टार्ट फिज़िकली इंटीमेसी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ये जो थर्ड पार्टी है जिसने कंप्लीटली आपके पार्टनर को एक कहते हैं ना कि अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया, होल्ड कर लिया, राइट? सो ये पर्सन जो है, या तो आप बहुत सिंपल हैं और कह सकते हैं बहुत इनोसेंट रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है शी इज़ वेरी क्लेवर एंड एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने के उसको सारे हथकंडे उसको आते हैं। सो किसी ने इस तरह से भी भाई मौके का फ़ायदा उठाया है यहाँ पर। ओके, सो इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन में भी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी या स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सो कुछ लोगों के पार्टनर ने ये कनेक्शन को डेवलप इसलिए किया या फिर थर्ड पार्टी को इसलिए लेकर आया क्योंकि आप उसको वो सब नहीं दे सकते थे जो थर्ड पार्टी के पास एक लग्ज़रियस लाइफ एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड हो सकता है कि बैकग्राउंड से बहुत साउंड पार्टी यू कैन से दैट कि जो इनकी रिक्वायरमेंट्स जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं एंड फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं रहे होंगे। अब ये मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल भी, सो डिपेंड करता है कि कौन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। सो इस पर्सन ने आपको ना एक मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के पार्टनर ने ना ऐसा फील कराया कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, यू नो कुछ अपनी डिज़ायर्स के लिए और कुछ अपने ही एडिक्शंस के लिए। ओके। हम्म। ये पर्सन ने लिटरली एक चीज़ मैं बताऊं कि आप को प्रपोज किया हो सकता है, स्टार्टिंग में ये पर्सन ही आपके पीछे पीछे आया। सो आपको एक अपने ट्रस्ट में इसने लिया इस पर्सन ने, एंड काफ़ी कुछ आप लोगों के बीच में अच्छा भी रहा है, साल 2 साल मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा समय भी निकला है। आपको जैसे ही यकीन हो गया, ट्रस्ट पूरी तरह से आपका बन गया, तो इस पर्सन ने आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। देखो कुछ लोगों के पार्टनर का ना एक ट्रॉमा रहा है बचपन से, या तो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ लॉयल्टी, जो ये इतना प्यार जो आपने दिया, इतना अनकंडीशनल लव जो आपने इसको दिया, तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि घर से उनको वो चीज़ें नहीं मिली होती हैं, ठीक है? सो घर से बहुत एक प्रैक्टिकल माइंड रहा है इनका चाइल्डहुड से। सो प्यार-व्यार कुछ नहीं होता, सो अपना हमेशा अपना फ़ायदा देखना चाहिए, जहाँ पर आगे बढ़ पाओ, आगे चीज़ें। तो फाइनेंस को बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है, स्टेबिलिटी को, राइट? सो उनकी नज़रों में आपकी एक लॉयल्टी, आपका अनकंडीशनल लव काउंट नहीं किया। जब-जब आप सीरियस होते थे, तब-तब ये पर्सन जो है आपको अवॉइड करता था, आपसे बात करने से कतराना, मतलब अगर आप किसी तरह से कोई कमिटमेंट माँग रहे हैं, आप मैरिज के लिए किसी कोई बात स्टार्ट कर रहे हैं, देन आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें अगर आपने कभी भी बात, तो आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता होगा कि ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, ये सीरियसली नहीं ले रहा। क्योंकि द वेरी फर्स्ट डे से उसके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि आपको लाइफ पार्टनर तो नहीं बनाना है, लेकिन जब तक
जितनी देर तक चल रहा है सो उतनी देर तक चलता जाए। सो सीक्रेट कनेक्शन बोल सकते हैं कि इस पर्सन की एक नीड थी कि ये छोड़ना तो चाहता नहीं था, बट ये था कि पब्लिक आई में पब्लिकली आई में वो आपको इस रिलेशन के साथ एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था। एक हिडन रिलेशनशिप चाहिए था इस पर्सन का। ठीक है, सो डेफिनेटली आपका जो दिल है वो लिटरली इस पर्सन ने यू नो धीरे धीरे जो है एक कहते हैं ना कि चुरा लिया किसी का, बातों से बहुत आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिर इसकी जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें शो की उसकी वजह से। सो आज भी आपको वो वाइब्रेशन, आज भी आपको वो फीलिंग जो है अपने पार्टनर की वो फ़ील होती है। जब भी ये सैड होते हैं तो आप सडनली सैड हो जाते हो। जब भी ये पर्सन कभी रिलेशन में होता है या फिर नेगेटिव एनर्जी को सेंड करते हैं या जैसे भी थॉट्स, तो आप लोग मिरर करते हो, राइट? सो ये कनेक्शन में आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की वाइब्स को अपने अराउंड फ़ील करते हैं, तो आप लोगों का कनेक्शन जो है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये कलेक्शन बोलना था क्या? नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एंड डीप कनेक्शन है, जिसका बॉन्ड जो है वो चाहकर भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं आप। किसी के माइंड से निकल नहीं रहा अपना आपका पार्टनर, चाहे मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। सो अगर आपके माइंड में बार बार रिकॉल्स हो रहा है पुराना, जो समय आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया, जो भी आपने एक प्रीशियस टाइम, जो क्वालिटी टाइम जो आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया था, या कुछ पिक्चर्स होंगी। सो आपको ऐसा फ़ील होता है कई बार, तो बहुत ज़्यादा एक एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। कई बार बहुत एकदम से ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि बात करनी है। सो मतलब कहते हैं ना, इंसान की कंट्रोल में नहीं रहती वो चीज़। सो यहाँ पर उस समय आपके पार्टनर, ये पर्सन लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड करते हैं, ठीक है? सो वो वाइब जो है आप इसीलिए फ़ील करते हो, वो एनर्जी अपने अराउंड इसीलिए फ़ील करते हो। सो ये डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। मैंने आपको बोला था कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर जितना पैशन है, जितनी फायर है, इस पर्सन ने मतलब ऐसे हाथ से ऐसे लूज़ किया ना कि जैसे किसी और कनेक्शन में इस पर्सन ने आया गया। बहुत सारे कनेक्शन इसने डेवलप किए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं। लेकिन एक इमेजिनेशन आपके, आप लोग जो ना ड्रीमी एनर्जी में भी अगर सो भी रहे हो, तो वहाँ पर भी आप इस कनेक्शन को, इस एनर्जी को फील करते होंगे कि लिटरली जो केमिस्ट्री आप दोनों के अंदर है, दोनों, वो चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप सिंगल स्प्लिट जो भी है। सो आप लोगों का एक केमिस्ट्री, माइंड ब्लो, ये किसी के साथ इस तरह की केमिस्ट्री जो है वो फील नहीं कर पा रहे हैं आज भी। सो अनकंडीशनल लव जो है, डिवाइन डिवाइन लव मैंने बोला था आपको, राइट? सो भाई क्लेम करो, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, राइट? तो ये बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत डीपली एक दूसरे के लिए एक फीलिंग्स रखते हैं, एंड सो ऐसी मतलब एक फिजिकली डिजायर से अबव सोल कनेक्शन जिसको बोल सकते हैं, प्योरिटी के साथ ऐसा फील करना, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन धज्जियाँ उड़ा के रखती इस पर्सन ने, बाय गॉड। लिटरली आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आज भी रिग्रेट है कि इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन और इतना प्यारा कनेक्शन जो है
ये पर्सन यूं ही छोड़कर चला गया विदाउट एनी गिविंग रीज़न। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं इसने सॉलिड दिया। जब ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहा था, सो ये जो टर्निंग पॉइंट जो रहा है आपकी लाइफ में, इसने आपको अंदर तक तोड़ दिया। आई नेवर imagine your our relation will end like this. Oh my god, literally मैंने बोला ही है। आपने कभी भी इमेजिनेशन ऐसा नहीं किया था, ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि आपका रिलेशन इस तरह से ब्रेक होगा, राइट? लेकिन इस पर्सन ने आपको क्रॉस रोड पर खड़ा किया है, वो आप माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली का एक जो बॉन्ड था उसको भी ब्रेक किया। जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आपने इसको भी इग्नोर किया जस्ट टू अपने अनकंडीशनल लव। सो इस तरह की एनर्जी है एंड लिटरली इस पर्सन ने हार्ड ब्रेक किया है, आपका लॉयल्टी ब्रेक की है इस पर्सन ने। ये पर्सन लॉयल्टी डिज़र्व नहीं करता है। देखो, ऐसे लोगों को ऐसे लोग ही डिज़र्व करते हैं जो कि जैसे वो खुद होते हैं। बट होता क्या है, जो लॉयल होता है उसको लॉयल पार्टनर नहीं मिलता, जो नहीं होता है उसके लिए फिर पता नहीं ये भी क्या है ना, चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आपको कभी लगा नहीं कि ये पर्सन लॉयल्टी ब्रेक करेगा। इस पर्सन ने आपकी बिहाइंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसको आपने हर बार इग्नोर किया। ये फ्लर्ट बहुत करता है भाई किसी का पार्टनर, एंड नाउ इस सिचुएशन में है कि दोनों एक दूसरे से मूव कर चुके हैं एंड देखो यहाँ पर कोई तो है आप में से जो इंटरेस्टेड नहीं है टू कंटिन्यू, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। ओके, सो लिटरली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सौ खून करता ये पर्सन तो आप माफ़ कर देते, सौ गुनाह माफ़ कर देते, लेकिन कनेक्शन में इतनी गंदे तरीके से इस पर्सन ने आपको चीट किया और छोड़ा, थर्ड पार्टी। एक सेकेंड गाइस। ओके, सो चलिए, आज जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सो आज रात इसे क्यों लग रहा है आज टुडे नाइट, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है, ठीक है, चेक करने की कोशिश करेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सो दैट आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग, आज रात की एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, बहुत बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भाई भर भर के बाहर आ रहा है। सो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहिए इस पर्सन को, और एस ऑफ कप के साथ यहाँ पर एक सेकेंड, ओके, सो एस ऑफ कप के साथ जो है एक डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं कि किसी तरह से एक न्यू स्टार्ट हो जाए, राइट? सो मैनिफेस्ट कर रहे हैं भैया आपको लिटरली यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट होकर या तो प्रेयर्स कह सकते हैं हम, लिटरली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, एंड आज रात जो है कनेक्शन को आपके साथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना देना चाहते हैं, बहुत पैशनेटिव हो रहे हैं आप।
आपकी एनर्जी को या आपको इस तरह से एक न्यू चेंज जो आपके अंदर आया है, उसको देखकर ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली ये पर्सन, भई आज तो कमाल है, आज तो भई यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। सो ये आज रात तो भई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक एक ऐसा पुल फ़ील कर रहे हैं, ऐसी फायरी एनर्जी में हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं दोबारा से, एक बहुत ही इमोशन के साथ जो है वो चाहते हैं कि आपको ऑफ़र करें, आपके साथ दोबारा से एक स्टार्ट करें। इट्स वेरी गुड न्यूज़। सो हैप्पी फैमिली। देखो, अगर हैप्पी फैमिली अब सबके साथ नहीं हो सकती है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या सिंगल हैं या आप किसी और के साथ मैरिड हैं, देन आप सिंगल हैं या आपके पार्टनर, जो भी सिचुएशन जहाँ पर शादी नहीं हो पॉसिबल है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि एक देखो, सोचों पर किसी का कोई रोक नहीं होती है, ठीक है? कोई बाउंडेशन नहीं होती है। या जो ड्रीम्स हम मतलब लेते हैं, ठीक है? ड्रीम में देखते हैं, अब इमेजिन करते हैं। सो उसके ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके ऊपर भी कोई रोक-टोक नहीं है। सो आज रात आपके पार्टनर को इस तरह से या तो ड्रीम में आपको इमेजिन करेंगे, लिटरली ये पर्सन कि आपके साथ अगर वो कनेक्शन में होते, आपके साथ अगर एक फैमिली बनी होती, तो कुछ और ही होती। क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसी फीमेल्स और मेल इस तरह के हैं, जिनके साथ कनेक्शन जो है ना भई, लाइफ अगर मतलब लीड की जाए तो उसको कहते हैं कि ज़िंदगी को जिया है। सो एक हैप्पी फैमिली का एक सपना जो है वो यहाँ पर आज रात जो है इमेजिन करेंगे इस ड्रीमिंग एनर्जी में, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपके साथ बच्चे होते, किड्स और फैमिली में, तो वो किस तरह की होती फैमिली। बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह की एनर्जी में है भाई नंबर 10 के साथ कंप्लीशन। सो अगेन बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, पैशनेटिव भी हो रहे हैं और इमोशंस की तो भाई यहाँ पर भरमार हो रही है। सो उनको लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ पैसों का लेन देन भी रहा है, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियली आप लोगों के साथ कुछ ऐसा रहा है जिसके चलते हुए, या ये भी एक रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा, अ, इस दूरी को और कहते हैं ना हवा देने का, और ज़्यादा डिस्टेंस को एक बढ़ावा मिला या डिस्टेंस और ज़्यादा गहरा हो गया। सो यहाँ पर फाइनेंशियल या तो किसी की कंडीशन सही नहीं है, या फिर आपसे लिए हो सकते हैं, या आपने दिए सेम ही है, कुछ लेना देना है भाई, या आपने लिए या आपके पार्टनर ने। नंबर 6 आपके साथ रेजोनेट करेगा। नंबर 6 के साथ जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, या आपके पार्टनर का हो सकता है 6 मंथ का ब्रेकअप हो सकता है, या 6 मंथ से बात नहीं हो रही है, या फिर 6 ईयर का रिलेशनशिप, वट एवर वेटिंग जोन में है भाई, आप भी यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 9, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो है यहाँ पर अब जो है आप आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आपने अपनी चारों तरफ एक गार्ड्स अप किए हैं, वॉल जो है आपने, कहते हैं ना कि एक लिमिट में आ गए हैं, एक दायरा आपने बना लिया है, सो दैट आपके पार्टनर को आप तक पहुंचने के लिए उसको क्रॉस करना होगा। ओह माय गॉड, 2 दिन से हमारे पास न्यू एंड ओल्ड वन दोनों ही आ रहे हैं। सो किस कौन मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों में से?
पुराना पर्सन नंबर 7 ऑफ कप्स, तो नंबर 7 7 बो नहीं 7 ही है, ठीक है, नंबर 6 है, 7 7 नहीं है, ओके। चलिए, नंबर 7 जो है केतु का नंबर होता है, ठीक है। सो इस पर्सन ने पास्ट में जो है अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस के साथ इस पर्सन ने आपको लूज़ किया है। आपको कंपेयर किया है अदर ऑप्शंस के साथ। आपकी वैल्यू और वर्थ को किसी ने, माय गॉड, क्या ही मतलब निग्लेक्ट किया, क्या ही लोग होते हैं भाई। कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अनकंडीशनल लव किसको मतलब नहीं चाहिए होता है, आजकल तो वैसे ही नहीं मिलता। बट इसको सीढ़ी चढ़नी थी, इसको सक्सेस की सीढ़ी चाहिए थी, यहाँ पर ये देख रहे हो, ऊंचाइयाँ छूनी थी इसको। तो इस पर्सन ने आपको कंपेयर किया था किसी और के साथ। सो यहाँ पर ये पर्सन भी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, दोबारा से कोई आना चाहता है। अगेन यहाँ पर कोई ये पर्सन कोई हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, भी न्यू वन है ये। सो दैट जिनको भी अपनी लाइफ में एक न्यू पार्टनर चाहिए, पुराना कनेक्शन ब्रेक कर कर, सो लाइफ टाइम के लिए जो पार्टनर चाहिए और लॉयल्टी के साथ, अनकंडीशनल लव, सो क्लेम इट। ये बहुत ज़्यादा पैशन से भरा हुआ है पर्सन, और यूँ कहेंगे स्टाइलिश है, ऐसा भी कहेंगे कि एक आपको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहा है कोई। नाइट ऑफ कप्स के साथ इमोशंस भी हैं एंड फुल ऑफ पैशन भी। तो भाई किसी का तो बहुत जल्दी कनेक्शन जो है बिल्ड होने वाला है। कल की रीडिंग में भी आया था और आज भी आया है। सो नया और पुराना, यानी कि आपके एक्स और नेक्स्ट दोनों ही आ रहे हैं। सो किसको आपने अलाउ करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और ये रही आपकी रीडिंग। सो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई न्यू और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप जो है प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए पेड सर्विस होती हैं, फ्री सर्विस नहीं होती है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।